नबी के जिक्र की महफिल से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। नबी के जिक्र की महफिल से मेरा घर महकता है, अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। मेरे ख्याल को उसने कमाल दे अल्लाह, मेरी जुबान को शीरी मकाल दे अल्लाह। मैं क्या करूंगा जमाने की शौकतें लेकर, गमे हबीब को झोली में डाल दे अल्लाह। मैं क्या करूंगा जमाने की शौकतें लेकर, गमे हबीब को झोली में डाल दे अल्लाह। सुनना चाहते हैं आप जो राज़े अतीउल्लाह, दुरूद पाक सुनवाओ जो हो राज़ी रसूलुल्लाह। कसम अल्लाह की अब ज़हन दिल को खोल कर बैठो, तुम्हारे सामने आ रहे हैं कारी अब्दुल्ला, तशरीफ ला रहे हैं आशिक हबीबुल्लाह, नायब रसूलुल्लाह, ज़ाकिर कलामुल्लाह, नाम है कारी अब्दुल्ला। साहब को मैं खिताब फरमाने के लिए बुलाता हूँ, इनका इस्तिकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की फ़ज़ाओं में कर लें। लगाओ ऐसा नारा जो खुद चले आए रसूलुल्लाह, उधर फिर रामपुर से आएंगे हाफिज जमालुल्लाह, यकीनन झूम कर बरसेगी फिर रहमत सुभान अल्लाह। खिताब ऐसे में फरमाएंगे कारी अब्दुल्ला। मोहब्बत के साथ में नारा लगा लें, मोहब्बत से बोल करके दिखाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनको इल्म मिला है शाह बरकतुल्लाह से, वो फैज़ हुज़ूर बाक़ी बिल्लाह से। आप हज़रात फैज़याब होंगे आशिक़े हबीबुल्लाह से। सुनिए जम के तकरीर कारी अब्दुल्ला से। फ़ज़ा में ताज़गी, माहौल भी पुरनूर है वल्लाह, फ़ज़ा में ताज़गी, माहौल भी पुरनूर है वल्लाह। बैठो संभल कर आ गए कारी अब्दुल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, व अला आलिहि त्ताहिरीन अल मुतहहरीन व अहलि बैतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे, या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बेशक बेशक बेशक। आइए हज़रात, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना के बाद आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, रहमत दो आलम, हादी सुबुल मौला कुल, ख़त्मुर रसूल, फ़ख्रुर रसूल, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम, सलातुम व सलाम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और अभी नाज़िम इजलास जो आपके दयारे मोहब्बत में आए और आपको बेहतरीन शेर सुनाए और शानदार और लाजवाब निज़ामत फरमाई, सुबहान अल्लाह। ये वो नाज़िम है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों की निज़ामत करते हैं, सुबहान अल्लाह। आज ये प्रोग्राम एक अजीमुशान प्रोग्राम है।
कुछ अर्ज़ो मारूफ करने से पहले ये कहकर अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ कि नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूरे खुदा ने क्या क्या जलवे दिखा दिए हैं, सीने किए हैं रोशन, दिल जगमगा दिए हैं। लहरा के जुल्फे मुश्की नाफे लुटा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा, आंखें किसी ने मांगी जलवा किसी ने मांगा। जर्रा किसी ने चाहा सहरा किसी ने मांगा, बढ़कर ही उसने पाया जितना किसी ने मांगा। बढ़कर ही उसने पाया जितना किसी ने मांगा। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मैं ज्यादा शेर आपको नहीं सुना सकता क्योंकि वक्त मुझे मालूम है कितना है मेरे पास। उसी वक्त में मैं जो भी हजरात इधर उधर खड़े हैं, दाएं आगे से लेकर पीछे तक शायद कानों तक उनकी आवाज पहुंच रही होगी। मैं इस थोड़े से वक्त में इन चंद लम्हात को मैं बेकार नहीं करना चाहूंगा बल्कि बाकार बनाकर जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं ना अपने बाप की बल्कि रसूल पाक की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक अच्छा पैगाम, शादी का मौका है, शादी की तकरीब है और ये शादी का के मौके पर अल्लाह का शुक्र बजाना लेने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। हजरात, आज हमारे घरों में जब शादी होती है तो हजरात ये नबी की प्यारी सुन्नत है, ऐसी सुन्नत जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हजरात, ये वो हमारे नबी का वो महबूब अमल है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी ये सुन्नत से प्यार करता है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नबी फरमाते हैं और जो मेरी उस सुन्नत से इगराज करता है, रूगर्दानी करता है, तो समझो वो मुझ में से नहीं। हजरात, ये कुरान का भी हुक्म है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, ये लोगों उन औरतों से निकाह करो जो तुमको पसंद हैं। हजरात, ये हुक्म, हजरात ये नबी की सुन्नत वाला हुक्म है, ये नबी की अजमत वाला हुक्म है, नबी की सुन्नत वाला हुक्म है। मगर आज हम दुनिया का नक्शा देखते हैं, आज हम अपने घरों की शादियों का जायजा लें तो हजरात हमें पता चलता है कि हमारे घरों में शादियों के मौके पर कितनी खुराफातें होती हैं, कितनी बेहुदा रस्मों को हमने राइज कर रखा है, जबकि ये नबी की प्यारी सुन्नत का मौका होता है जिससे नबी को बेपनाह प्यार है, जिसके बारे में नबी फरमाते हैं मेरा सही उम्मती वो है जो निकाह करता है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा प्यारा उम्मती वो है जो निकाह करता है। हजरात, ये हमारे नबी का महबूब अमल है, मगर आज हमने इसका उल्टा कर दिया। हम शादी के नाम पर खुराफातों को सजाए बैठे हैं। हजरात, अपने हमारे घरों में जब शादियां होती हैं तो कौन सी ऐसी खुराफात है कि जिसको हम करते हुए नजर नहीं आते। जो इतना प्यारा महबूब अमल था मुस्तफा जाने रहमत का, उसके फरामीन को बालाए ताक रख दिया मुसलमान ने और दुनियावी मामलात में मुलव्विस होकर दुनियावी खुराफातों में चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब एक ईमान वाला ऐसी खुराफातों को देखता है तो उसका सीना कलेजे के अंदर दहल कर रह जाता है। वो कहता है या अल्लाह, ये कैसा मुसलमान है। अबे अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने इसको जन्नत तक पहुंचाने के लिए कांटों पर सफर किया था, इसको जन्नत तक पहुंचाने के लिए अपने दंदाने मुबारक शहीद कराए थे, इसको जन्नत तक पहुंचाने के लिए करबला में अपना पूरा खानदान कटवाया था। और मेरा उम्मती ऐसे बेहतरीन अमल के मौके पर जहन्नम के काम कर रहा है। हजरात, बताइए, सोचिए, शादी का मौका और शादी के मौके पर डांस पार्टी, नाच, डांस पार्टियां, गाजे बाजे। हजरात, ये तो हमारे नबी का वो अमल है कि इसमें हमने अगर नबी को सुन्नतों को अपना लिया होता तो हमारे घरों में जो शादी होकर नई दुल्हन आती है तो हजरात उसमें बरकतें ही बरकतें होती। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो प्यारा महबूब अमल है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। और हमारे नबी ने कितने निकाह फरमाए। हजरात, ये उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, ये उलमा की जमात जो अपनी अपनी जगह पर एक अजीम शान और हैसियत रखते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हजरात, मैं कहना चाहूंगा कि एक वक्त में उम्मती अपने घर में 4 औरतें रख सकता है।
बोलो यार सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो। 4 कुरान ने हुक्म दिया एक वक्त में, मगर कुरान का हुक्म यह भी है कि अगर इंसाफ नहीं कर सकता तो एक ही पर इत्तफाक करे। बोलो यार, अगर नहीं कर सकता इंसाफ एक पर करे इत्तफाक। मगर मेरा तेरा नबी, ये नबी की अजमत का जलसा है सुभान अल्लाह। ये भी नबी की अजमत देखो कि हमारे लिए हुक्म है ना बस कर, इससे ज्यादा नहीं। मगर तेरे मेरे नबी की शान ये है कि नबी जितना चाहे अपने निकाह में एक वक्त में औरतें रख सकते। तो इस बात से पता चला अबे उम्मती और होता है, नबी और होता है। वाह वाह वाह। हमारे नबी ने कितने निकाह फरमाए? 11। और एक हमारे नबी की लोंडी है जिससे हमारे नबी के एक शहजादे पैदा हुए, हजरत इब्राहीम। बोलो सुभान अल्लाह। बाकी हमारे नबी ने कितने निकाह फरमाए? 11। सैयदा खदीजा बिनते खुवैलद, बोल दो सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते अबू बकर सिद्दीक, सैयदा हफ्सा बिनते उमर फारूक, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा सौदा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सफिया। ये हमारे नबी की शरीक हयात हैं, सारी उम्मत की माएँ हैं सुभान अल्लाह। हमारे नबी की 4-6 बीवियां वो हैं कि जो खानदान कुरैश से भी ताल्लुक रखती हैं और अरब से भी ताल्लुक रखती हैं। और 4 हमारे नबी की बीवियां वो हैं जो खानदान कुरैश से ताल्लुक नहीं रखती, मुल्क अरब से ताल्लुक रखती हैं। मुल्क अरब से ताल्लुक रखती हैं 4 बीवियां। और एक बीवी हजरत सफिया बिनते हुजैर, ये वो हैं, ये ना खानदान कुरैश से ताल्लुक रखती हैं ना मुल्क अरब से ताल्लुक, न मुल्क अरब से ताल्लुक रखती हैं। हजरत सफिया का ताल्लुक बनी इसराइल से था। जरा सी बात माँ हजरत सफिया की मैं आपको सुनाता हूँ। जनाब सफिया एक रोज बैठी हैं और भी अज़वाज मुतहरात बैठी हुई हैं वहां पर। हजरत किसी ने अज़रुए मिजाज हजरत सफिया से कह दिया, क्या कह दिया कि तू तो ना मुल्क अरब से है ना तेरा रिश्ता खानदान कुरैश से है, तो तेरे मुकाबले में तो हमारी शान बहुत ऊंची है। जनाबे वाला जब इतना कहा हजरत सफिया से तो हजरत सफिया का दिल दुखा। हजरत सफिया उठकर खड़ी हो गई, नबी की बारगाह में आई। जैसे ही आई हैं मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, सफिया के चेहरे को देखकर मुस्तफा जाने रहमत ने पहचान लिया कि सफिया के चेहरे पर जो गम है उस नबी से हजरत सफिया का गम कैसे छुप सकता है जो नबी पहाड़ के पीछे की खबर देते हैं। पहाड़ के पीछे की खबर तो करीब, जो नीचे डाले नजर तो तहतुस्सरा, ऊपर उठाए नजर तो अर्शे आज़म। इसके बारे में इश्को मोहब्बत की दुनिया का ताजदार कहता है, शश जेहत समते मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल। हजरात उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। हजरत ये आला हजरत का शेर है। आला हजरत ने जो हमें माल दिया है वो मदीने का माल दिया है। शश जहत समते मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल। जिस नबी की नजर का ये आलम हो, उस नबी की निगाह से सफिया का गम कैसे छुप सकता है? मतलब क्या है? शश जहत किसको कहते हैं? शश जहत कहते हैं, शश जहत का माना होता है 6 जानिबें। इंग्लिश में कहेंगे 6 साइडें, 6 जानिबें। आला हजरत फरमाते हैं शश जहत, हम देखते हैं सामने का नजर आता है, दाएं का नजर नहीं आता, बाएं का नजर नहीं आता। जिधर को हमारी नजर होती है उधर का हमें नजर आता है, पीछे का नजर नहीं आता। मगर आला हजरत कहते हैं हमारे नबी की नजर का ये आलम है, ये जो 6 जानिबें हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये 6 जानिबें हमारे नबी के लिए सामने की जानिब है।
छो जानिबें मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए सामने की जानिब हैं। शश जेहद समते मुकाबिल और शबो रोज एक ही हाल। मतलब हम देखें तो हमें दिन के उजाले में नजर आता है, रात की तारीकी में हमें नजर नहीं आता, मगर आला हजरत कहते हैं शश जेहद समते मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल। मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा दिन के उजाले में देखते हैं वैसा रात की तारीकी, जैसा दिन के उजाले में देखते हैं वैसा रात की तारीकी में भी देखते हैं। सुभान अल्लाह। हजरात वो मुस्तफ़ा जाने रहमत शश जेहद समते मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल और धूम वन नजम में आपकी बीनाई की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धूम वन नज्म में आपकी बीनाई की। शश जेहद समते मुकाबिल। हजरात उस मुस्तफ़ा जाने रहमत से सफिया का गम छुपा कैसे रह सकता है? नबी फरमाते हैं सफिया क्या हुआ? अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मुझे आपकी बीवियों ने ताना मारा है। कहा क्या मतलब? या रसूल अल्लाह उन्होंने कहा है मेरा ताल्लुक खानदान कुरैश से नहीं, ना मैं खानदान कुरैश से हूँ, ना मैं मुल्क अरब से हूँ, बल्कि मैं बनी इसराइल से हूँ। तो या रसूल अल्लाह उन्होंने कहा है कि तेरी शान हमसे मुकाबला नहीं कर सकती, हम तेरे से मुकाबले में हमारी शान ऊंची है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब ये सुना तो मेरा नबी फरमाता है सफिया जा इन्हीं कदमों से वापस चली जा और जाकर उन बीवियों को कह के आ कि हमारी मेरी भी शान तुमसे कम नहीं, इसलिए कि मैं एक नबी की बेटी हूँ, एक नबी की भतीजी हूँ और एक नबी की बीवी हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। मद्दाह रसूल आनाम फारूक रजा बरकाती, नकीब अहले सुन्नत कारी यूसुफ रजा साहिब किबला कादरी, मौलाना राहत अजीजी साहिब किबला मिसबाही, मौलाना समीर नूरी साहिब किबला, हाफिज अहमद अली साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के नामवर उलमाए किराम और खुसूसियत के साथ मौलाना यूसुफ रजा साहिब संभली तशरीफ ला चुके हैं और शायर इस्लाम फारूक रजा बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब इसी तरह से देखिएगा इंशाअल्लाह जलसे की रौनक बढ़ती ही जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो नबी का मतलब क्या था? नबी का इशारा हजरत मूसा की तरफ था, मेरे नबी का इशारा हजरत हारून की तरफ था और अपनी जाते अक़दस की तरफ था। सुभान अल्लाह। के सफिया हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भतीजी है, मूसा अलैहिस्सलाम की बेटी है और मुझ मोहम्मद की बीवी है। कितने बड़े मुकद्दर की बात है यार, कितने बड़े नसीबों की बात है ये कि जाकर कहे कि एक नबी की बेटी, एक नबी की भतीजी और एक नबी की बीबी। सुभान अल्लाह। हजरात और देखिए हमारे नबी ने जो निकाह फरमाए सबसे पहले जो इज्जत तौकीर जो शरफ जिसका हिस्सा बना वो हजरत खदीजा। हजरत खदीजा सबसे पहले नबी के निकाह में आई। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा हमारे नबी की वो प्यारी बीवी है जिसके बारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जुमला फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी ज़व्वजनी खदीजा। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के तमाम तारीफें उस खुदा के लिए कि जिसने मुझे खदीजा से मेरा निकाह फरमाया। सारे मोमिनों की माँ हजरत खदीजातुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात हमारी माँ खदीजातुल कुबरा कौन औरत है? मैं चंद मिनट में, हमारी तकरीर के सिर्फ 10 मिनट हैं, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हजरत खदीजातुल कुबरा हैं, हजरात मक्के की मालदार खातून हैं। वो खातून हैं कि जो मक्के की ऐसी मालदार हैं, इज्जत वाली हैं, तौकीर वाली हैं, ताज़ीम व इकराम वाली हैं। हजरात कौन खातून हैं? हजरत खदीजा मक्के की आबादी में बसने वाले बड़े से बड़े ताजिर, और उन ताजिरों के जब माल जाते थे सारे ताजिरों के माल एक जगह पर जमा हो जाएं और उनसे बढ़कर अकेली हजरत खदीजा का हुआ करता था। सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा का हुआ करता था, इतनी बड़ी ताजीरा थी। अब जहां हजरत खदीजा को अल्लाह ने इज्जत दी, तौकीर दी, अजमत दी, रिफात दी, शान दी, वहां पर हजरत खदीजा की मुकद्दर में, हजरत खदीजा के मुकद्दर ने आपको किस्मत ने गम भी बहुत दिए
कि हजरत खदीजा का पहला निकाह हुआ। अबू हाला मालिक आपके शोहर का नाम था, खुदा का हुक्म इंतकाल हो गया। आपके घर वालों ने कह कहकर दूसरा निकाह अतीक मखजूमी नाम के शख्स के साथ किया, खुदा का हुक्म के उसका भी इंतकाल हो गया। हजरत ये खुदा की कुदरत का कुछ करिश्मा निराला था। अब एक दिन हजरत खदीजा की जिंदगी के गुलशन को, हजरत खदीजा की जिंदगी को गुलशन बनाने के लिए बहारों ने फेरा लगाया कि हजरत खदीजा की किस्मत वो थी कि उन्हें गम ही गम था। हजरत दो शोहर उनके इंतकाल कर चुके थे। अब हजरत इस दुख को तो वही समझ सकता है कि जनाबे वाला कि जिसका भरी जवानी में जिसका सुहाग चला गया हो, भरी जवानी में जिसका शोहर इंतकाल कर गया हो, इस दुख को तो वही समझ सकता है। अब हजरत जब बहारों ने फेरा लगाया, हजरत खदीजा एक रोज अपने बिस्तर पर सो रही हैं, खुदा की कसम क्या देखती हैं कि आसमान का सूरज मेरे आंगन में उतर आया है। आसमान का सूरज मेरे घर की ज़ेबो ज़ीनत बन गया है। जिसकी ज़ियापाशी नूरबारी का ये आलम है कि उसके नूरबारी से मेरा आंगन ही नहीं पूरा मक्का जगमगा उठा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब ये ख्वाब देखा, बेदार हुई, अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास जाती हैं और कहती हैं, भाई वर्का मैंने ये ख्वाब देखा है। हजरत वर्का बिन नौफल के चेहरे पर हजरत मानाखेज मुस्कुराहट आ गई है। कहता है, हजरत खदीजा कहती हैं, भाई मुस्कुराए क्यों हो, मुझे तो ख्वाब की ताबीर तो बताओ, मुझे तो घबरा गई हूँ। तो वर्का कहता है, बहन तेरा ख्वाब डरावना ख्वाब नहीं, ये मुस्तकबिल करीब की खुशियों का पेश खेमा है। ए खदीजा, तेरी जिंदगी में उजाला आने वाला है, नूर आने वाला है। कहा, भाई मतलब क्या है? कहा, बहन मतलब ये है कि खुदा की कुदरत का फैसला कुछ निराला है, खुदा की कुदरत का करिश्मा निराला है कि वक्त ने तुझे एक बार फिर दुल्हन बनाना है। जनाबे खदीजा ने जब ये सुना तो हजरत उनके दिल में मोहब्बत अंगड़ाई लेने लगी। कहती हैं, वर्का भाई ये तो बता, वो ताजवर कहाँ से होगा, कौन से मुल्क से होगा, कौन से शहर से होगा, कौन सी आबादी से होगा, कौन सी बस्ती से होगा? तो वर्का कहता है, मिन मक्का, उसका ताल्लुक मक्के से होगा। कहा, भाई कुछ और बता सकता है, वो उसका खानदान कौन से होगा? तो वर्का कहता है, मिन कुरैशिन, खानदान कुरैश से होगा। कहा, भाई बता सकता है कि वो खानदान कुरैश में उसका ताल्लुक कौन सी शाख से होगा? तो कहा, मिन बनी हाशिम, वो हाशमी शहजादा होगा। कहा, भाई कुछ और नहीं पूछती, इतना और बता दे, माँ इस्मुहु, उसका नाम क्या होगा? कहा, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद होगा। और जैसा उसका नाम जग से निराला है, वो भी जग से निराला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जैसे वो निराला है उसका, वो जैसे उसका नाम निराला है, वो भी जग से निराला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे वाला जब हजरत खदीजा ने ये ख्वाब देखा और जब ये बिशारा सुनी है तो जनाबे वाला मामला क्या है, उधर जो है ये मामलात बनते हैं कि जनाबे अबू तालिब जो है अपनी बहन से बातें कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों बहन और भाई। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम शहजादे को किसी काम के लिए भेजें और जो है इनके पैरों में छाले पड़े, सफर की सबूबतें बर्दाश्त करें, सफर की मुश्किलात का सामना करना पड़े। हजरात गिरामी जनाबे अबू तालिब अपनी बहन से कहते हैं, बहन तू जाकर, खदीजा बहुत मालदार औरत है और बड़ी रहम दिल खातून है, तू उससे जाकर कह तो सही कि वो हमारे शहजादे को अपने काफिले में अजीर यानी मजदूर बनाकर भेज दे। हजरत आखिरी बात, तकरीर हमारी खत्म, जो होना थी हो गई, मगर इस आखिरी जुमले को तवज्जो से सुनना। हजरत जनाबे अबू तालिब की बहन गई खदीजा के पास। खदीजा ने जैसे ही देखा, कहा, बहन आतिका कैसे आना हुआ, हुक्म दे देती, मैं खुद तुम्हारे घर चली आती। तुम काबा के कुंजी बरदार के घर वाले हो, काबे के कुंजी बरदार के घर वाले हो तुम, मुझे हुक्म दे दिया होता। जनाबे आतिका कहती हैं, बहन मैं एक काम से आई हूँ। कहा, बहन बताओ, जो काम कहोगी खदीजा खादिमा बनकर करने के लिए तैयार है, खादिमा बनकर करने के लिए तैयार। कहा, बहन खदीजा तुझे मालूम है मेरा सबसे छोटा भाई था जिसका नाम अब्दुल्ला था, मेरी भाभी आमिना
अब्दुल्ला सबसे छोटा सबसे प्यारा भाई, और उसका इंतकाल हो गया, वो वफात पा गया। मेरी भाभी भी वफात पा गई। उनका बेटा है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला जैसे ही हजरत खदीजा ने मोहम्मद नाम सुना, फौरन उठकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और कहती है, बहन आतिका मुझे बता, ये वही मोहम्मद तो नहीं जिसके बारे में लोग कसम खाकर कहते हैं कि ये आसमान का सूरज अपनी जगह का छोड़कर किसी और जगह पर अपनी रोशनी बखेर सकता है, ये चांद के अपनी जगह छोड़कर किसी और आलम में अपनी दिलजमात चांदनी बखेर सकता है, ये धरती आसमान की जगह पर जा सकती है, हवाओं को कैद किया जा सकता है, मगर मोहम्मद अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस तरह की बात जब होती रही, हजरात गिरामी कहने के लिए बहुत कुछ अलगरज असबाब बनते रहे, और जो है हमारे नबी का पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत खदीजा को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह में अता फरमाया। खुदा की कसम, ये भी खुशी का जुमला है कि मेरे तेरे नबी जब दूल्हा बनकर, ये मेराज का दूल्हा जब दूल्हा बनकर हजरत खदीजा के घर गया है, तो हजरत खदीजा ने कहा था, खादिमाओ जहां मोहम्मद का कदम पड़े वहां पर खजाने लुटा दो। तो खुदा की कुदरत ने जरूर कहा होगा, ए फरिश्ते जाओ और खदीजा के घर पर जाकर उतर जाओ, जहां खदीजा खजाने लुटा रही है तुम मेरी रहमत के खजाने लुटा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रब्बुल इज्जत हम सबके ईमान में जिला और रोशनी पैदा फरमाए, सुन्नत से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।